नमस्कार साथियों। बहुत मन दुखी है। और लॉकडाउन में फंसे फंसे रूम पे बैठे बैठे वो बुरी हालत हो चुकी है। बहुत सारे मजदूर ऐसे हैं बेचारे, बिस्कुट खा खा के, केला खा खा के दिन काट रहे हैं। 24-24, 36-36 घंटों से वहाँ पड़े हैं जहाँ से मेडिकल जांच करके उनको उनके गांव भेजा जा रहा है। साथियों, जिनको लग रहा है ना कि मजदूर बेबस और मजदूर मजबूर होकर अपने घरों को जा रहे हैं, वह लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। मजदूर नहीं जा रहे हैं बिलखते हुए, वो तो सह लेंगे, मर भी गए तो क्या हो गया उनको। मगर याद रखना, जो बुरे वक्त से आज हजारों हजार किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रास्ते में मरते पिटते तड़पते जा रहे हैं ना मजदूर, ये आप लोगों के प्रदेश की तरक्की जा रही है, ये खुशहाली जा रही है। जो मालिक लॉकडाउन के समय में मजदूरों की बेहद दयनीय स्थिति में मजदूरों से जिन्होंने नज़र छुपा लिया, जो मालिक अपने वर्करों के साथ खड़े नहीं रह पाए, याद रखना, मजदूरों की बेबसी नहीं है, मजदूरों की लाचारी नहीं है, मजदूर नहीं रोता बिलखता जा रहा है साहब। आपके प्रदेश की तरक्की और खुशहाली जा रही है। तड़पोगे, कलप उठोगे एक एक मजदूर के लिए। कोई माँ, कोई पत्नी अपना बेटा, अपना सुहाग इतनी दूर अब नहीं भेजेगा साहब। इंटरनेट से कोई भी साइट खोलो, फेसबुक, व्हाट्सएप और जितने इंस्टाग्राम, टिकटॉक वीडियो और जितने भी साइट खोल लो, सिर्फ इस वक्त रास्ते में रोते बिलखते मजदूरों की तबाही दिख रही है। साहब, मोबाइल खोलने का जी नहीं करता है। इतना दर्द, जैसे ही मोबाइल इंटरनेट ऑन करो, जिधर किधर भी नजर दौड़ाओ, हर तरफ भूखा प्यासा खैर कोई बात नहीं, मजदूर तो जैसे तैसे मरमरा के बचेंगे तो अपने घर तो पहुंच ही जाएंगे। साथी, बहुत पीड़ा है। जिधर भी देखो, सड़क पे चले जाओ, जहां से मजदूर भेजे जा रहे हैं वहां चले जाओ, तांता लगा हुआ है लोगों का आने जाने का।
और जो लोग भीड़ से वापस भी आ रहे हैं ना, उनसे लोग नफरत कर रहे हैं, उनके पास आने से डर रहे हैं कहीं ये कोरोना ना लेके आए हो। ये अमीरों की बीमारी गरीबों पे बहुत भारी पड़ गई। क्या गरीब गए थे विदेशों से ये बीमारी लाने? पता नहीं कौन लोग, किन लोगों ने विदेशों से ये बीमारी लाके हमारे अपने देश में मजदूरों पे थोप दिया। उसका खामियाजा मजदूर को भुगतना पड़ गया। ये बार बार कह रहा हूं, जिनको लग रहा है कि मजदूर मजबूर होके अपने गांव जा रहा है ना, जिन मजदूर ने आपको विदेश घूमने लायक बना दिया था, आपको खुशहाल कर दिया था, मजदूर नहीं जा रहे हैं रो तड़प के। ये आपके प्रदेश की तरक्की और खुशहाली जा रही है। भैया मैं नहीं रो रहा हूं, मुझे अपने लिए कोई तकलीफ नहीं थी। इतने दिन हो गया मैं बहुत कलेजे को मजबूत करके, मुझे अपने लिए कोई परेशानी नहीं है, ना ही ये मेरे आंसू अपने लिए है। मुझे तो आज भी मेरे भाई ऐसे हैं कि अगर सालों तक मुझे बैठ के खाना पड़े तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी। पर साहब, बहुत मजदूरों की बुरा हाल है यहाँ पे। और जहां पर भी है, सोशल मीडिया की किसी भी साइट पे आप जाके देख लीजिए, हर साइट पे मजदूर आपको रोड पे रोटा तड़पता बिलखता नजर आ रहा है। मैं तो डरते डरते मोबाइल खोलता हूं कि शायद कहीं से कुछ अच्छी खबर आ जाए। 3 4 5 दिन से तो इतना ही बुरा हाल है। नदियों के रास्ते, जंगलों के रास्ते, सड़कों के रास्ते ट्रकों में भर भर के, अगर मजदूरों में कोरोना होता तो ट्रक का ट्रक खत्म हो जाते मर के। जिस तरह से तड़पाया जा रहा है ना मजदूरों को, यहां वहां रोक के, फंसा के, मार के, पीट के, साथियों बहुत दुख लग रहा है। आप लोग खुद महसूस करिए इन गरीबों का दुख। हमारे इस वीडियो बनाने से उनका कोई दुख कम नहीं होगा, मैं जानता हूं। पर आखिर किया भी क्या जा सकता है? जिनके पास पैसे हैं वो लोग घरों में छुप गए जाके। लुधियाना की एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक ओसवाल, उसने सभी उद्योगपतियों को अखबार के और टीवी के द्वारा ये आके बोल दिया कि आप लोग कैश संभाल के रखिए, ये 6 महीने से साल भर तक जा सकता है ये हालात। उस अकेले आदमी के मीडिया के सामने यह बोल देने से लगभग 12 लाख लोग ऑनलाइन कर चुके हैं लुधियाना शहर से, सिर्फ अपने गांव वापस जाने के लिए 12 लाख मजदूर। और जो जो भी छोटे बड़े मालिक हैं, वो सब जो दे भी रहे थे, ये बात देख के, ये बात उसकी सुन के कि वो ओसवाल बोल रहा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बोल रहा है, कैश को दबा लिए, लेबर को देना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया मजदूरों के। पीड़ा तब हुई कि जो कंपनी मालिक अच्छे थे, अपने लेबरों के सुख दुख में शामिल भी हो रहे थे, उन्हें भी कुछ गंदी सोच के, कुछ पैसे के भूखे भेड़िए उन मजदूरों के आगे का निवाला छिनवा लिया। जिनके घरों में नोट की थत्तियां रखी है,
वो भी अब मजदूर को, अपने मजदूर को जो उनके पैसे बन रहे हैं देते पे उनका हाथ कांप रहा है। कितने फोन आ रहे हैं, ना कोई हल हो पा रहा है जाने का ना खाने का। ऐसी विषम परिस्थिति है। मजदूर तो कह रहे थे कि साहब हमको ट्रेन से नहीं भेज पा रहे, हमको पैदल ही जाने दो, हमें रोको मत। हर जगह रोक के परेशान किया जा रहा है। आप लोग खुद देखिए, सोशल मीडिया पे कहीं भी नजर मारिए, अगर इस वक्त कोई परेशान है तो मजदूर। कौन सा गुनाह किया है? मैं बार बार कह रहा हूं, जिनको ये लग रहा है ना कि आज मजदूर परेशान है, मजदूर नहीं परेशान है साहब। परेशान तो आप हो जाओगे जब आपके प्रदेश की खुशहाली और तरक्की चली जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह से मजदूर रोता बिलखता आज सड़कों पे भटकता जा रहा है, अपने बच्चों को गोद उठाए हुए, इतने बोझा लादे हुए, अपना शरीर लेके 50 किलोमीटर पैदल चल के देख लेना। ये 1500 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं, उनकी आत्मा से पूछना। बेचारे जिंदा लाश हो चुके हैं अपने वतन पहुंचने के लिए। अगर सरकार ने यह कह दिया होता कि आप लोग अपने साधन से घर चले जाइए, लोग गाड़ी बुक करा करा के चले गए होते, तड़पते नहीं, घर जाके पैसा दे दिए होते गाड़ी वालों को। पर सरकार ने जितने भी कानून कायदे लगाए सिर्फ मजदूरों को तड़पाने के लिए लगाए। और मजदूर जो तड़प रहा है, जो रोता बिलखता जा रहा है, याद रखना आप लोगों के प्रदेश की तरक्की रोती बिलखती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो मजदूरों की आह ऊपर वाला सुन ले। मजदूर तो फिर भी मिट्टी से सोना पैदा कर लेगा, जाके मेहनत मजदूरी करके फिर भी जी खा लेगा कहीं भी। पर आप सोचो क्या करोगे जो एक गिलास पानी अपने हाथ से नहीं पी पाते हो। अपने घर का ताला भी मजदूर से बंद करवाते हो, टेबल पे कपड़ा भी मजदूर मारता है, कोई भी काम नहीं करना चाहते हो, गाड़ी भी मजदूर चलाता है। सोच लेना कि क्या स्थिति होगी जब तुम्हें वह सब काम खुद करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे काम है जो वर्कर ही संभालते हैं, श्रमिक ही संभालते हैं। श्रमिक भाइयों, हिम्मत बनाए रखना, घर तक